हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए संविधान का इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रधानमंत्री, जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से और एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं यूपीएसआई के जो एग्जाम में जो संविधान की इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। आप लोग समझो इस बात को, जो मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ना, मैं एग्जाम के समय ये आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा डिस्क्रिप्टिव वे में सारी चीजें। अभी मैं इसलिए ही कंप्लीट करवा दे रहा हूं ताकि आप लोग अभी से पढ़ करके आराम से ये सारी चीज तैयार कर लो। जब आपका फॉर्म भरेंगे ना, उसके केवल 2 महीने के बाद ये आपका एग्जाम हो जाएगा। समझो इस बात को, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो इसलिए वीडियो को आराम से एंड तक देखो, और वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर कर दो, इतनी मेरी आप लोगों से विनती है। तो चलिए देख लेते हैं पूरी वीडियो। आज का जो आपका टॉपिक है वो है आपका प्रधानमंत्री। इससे मोस्टली आपको दो ही अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल याद रखना है, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75। ठीक है। जैसे राष्ट्रपति के बारे में मैंने आपको बहुत सारे अनुच्छेद, लगभग 7-8 अनुच्छेद याद करवाए थे, लेकिन इसमें दो ही अनुच्छेद अगर आप याद कर लोगे तो काम हो जाएगा। अनुच्छेद 74 में आपका मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल, ठीक है, और इन मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद का जो हेड होगा वो होगा प्रधानमंत्री। ये अनुच्छेद किसमें, अनुच्छेद 75 में है। अनुच्छेद 75 में आपका प्रधानमंत्री और अनुच्छेद 74 में है मंत्रिपरिषद। ठीक है, यही दो आपके अनुच्छेद याद कर लो। बाकी आपके एमसीक्यू देखेंगे, इन एमसीक्यू से ही आपको पूरा प्रधानमंत्री टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन कि लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है। तो लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है नरेंद्र मोदी। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी नियुक्ति होती है, और भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस कि भारत के प्रधानमंत्री का पद कैसा है। तो भारत के जो प्रधानमंत्री का जो पद है वो संवैधानिक पद है। देखो, एक होता है प्रधानमंत्री, एक होता है उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री की संज्ञा कहीं भी नहीं दी गई है, यानी कि जो उप प्रधानमंत्री का जो पद होता है, पोस्ट होती है, वो गैर संवैधानिक है। संविधान में इसका कहीं भी वर्णन नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री का जो पद है वो संवैधानिक पद है, क्योंकि अनुच्छेद 75 में इसका वर्णन है। यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, संविधान द्वारा गठित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। प्रधानमंत्री का उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो वो शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ भी उसको कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी बने थे तो आपने देखा होगा शपथ समारोह में, ठीक है, राष्ट्रपति दिला रहे थे सभी मंत्रियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है या राज्यसभा के बहुमत दल का नेता होता है। तो प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। अगर प्रधानमंत्री बनने के लिए अगर आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाए तो आप लोकसभा से ही प्रधानमंत्री बन सकते, और राज्यसभा के अगर आप सदस्य हैं तो वहां से ही प्रधानमंत्री बन सकते। तो लोकसभा के तो बहुत सारे आपके एग्जाम्पल हैं। राज्यसभा की बात करें तो देख लो, आपके मनमोहन सिंह राज्यसभा सांसद थे, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए थे। इंदिरा गांधी को देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। भारत के एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकते। तो एक व्यक्ति कितनी ही बार प्रधानमंत्री बन सकता है, इसके लिए कोई भी न्यूनतम एज नहीं है या अधिकतम आयु नहीं है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, प्रधानमंत्री पद के लिए आपको 25 वर्ष होना अनिवार्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा आपने ये नहीं पूछा कि 25 वर्ष, जैसे अगर लोकसभा के सदस्य अगर हुए आप तो 25 वर्ष इनकी ठीक है। अगर आप राज्यसभा के सदस्य हैं तो राज्यसभा में तो मिनिमम एज 30 साल होती है। तो अगर आप प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होते हैं तो न्यूनतम, देखो न्यूनतम का मतलब ही होता है कम, और 25 और 30 में कम क्या है, 25। तो यहाँ से समझ जाओगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है आपका प्रधानमंत्री, जो भी प्रेजेंट टाइम में
हो वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग जो था वो योजना योजना आयोग नीति आयोग बन गया है, ठीक है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई नीति आयोग की, ठीक है। नीति का भी फुल फॉर्म आपसे पूछ लेता है। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति का फुल फॉर्म होता है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष भी याद कर लो, डॉक्टर राजीव कुमार। और नीति आयोग के जो सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है उनका नाम है अमिताभ कांत। और नीति आयोग जो है ये गैर संवैधानिक निकाय है, संविधान में इसकी कहीं भी व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय शस्त्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता हो। तो जो निम्न सदन में बहुमत दल का नेता हो, और निम्न सदन से मतलब लोकसभा से है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, यह अनुच्छेद 75 में वर्णित है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। प्रधानमंत्री पद के लिए कम से कम कितनी आयु होना चाहिए? अभी मैंने आपको बताया 25 वर्ष अगर आप प्राप्त कर चुके हो तो प्रधानमंत्री अब बन सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे तो ऐसे तो आधी से ज्यादा जनता बन सकती है प्रधानमंत्री, तो उसके लिए है ना क्राइटेरिया, लोकसभा के सदस्य होना आपको जरूरी है या राज्यसभा का। किस प्रधानमंत्री के एक बार हटने पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था आपका इंदिरा गांधी। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और इंदिरा गांधी की जो मृत्यु है प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए हुई थी। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य कौन थे? यानी कि जब प्रधानमंत्री वो बने थे वो राज्यसभा के सदस्य थे। तो उनका जो नाम है वह है आपके श्रीमती इंदिरा गांधी, जैसा कि अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा के सदस्य कौन थे? तो विधानसभा के जो सदस्य थे वो थे HD देवगौड़ा। लेकिन इनने 6 महीने के भीतर या तो लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कर ली होगी। समझ रहे? प्रधानमंत्री वही बन सकता है जो लोकसभा और राज्यसभा में सदस्य बनने हेतु हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री का पद संभाला था? देखना, एक होगा जवाहरलाल नेहरू जिनका निधन हुआ था प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए, एक हो गया आपके इंदिरा गांधी, ठीक है। एक और अभी मैं आपको बताऊंगा। तो किसने संभाला था इनके बाद? इनके बाद संभाला था गुलजारी लाल नंदा ने। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? तो उनका नाम था मुरारजी देसाई। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया? यानी कि ये प्रधानमंत्री रहे लेकिन एक भी दिन संसद नहीं गए। तो उनका नाम था चौधरी चरण सिंह। इनको इस तरीके से याद कर लो कि इनके चरण कभी भी संसद में नहीं पड़े, तो इसलिए क्योंकि ये गए नहीं थे, संसद का सामना नहीं किया था, तो चौधरी चरण सिंह इस तरीके से रिलेट करके याद कर लो तो हमेशा रहेगी। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहे? तो सबसे ज्यादा जो समय तक आसीन रहे उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहे, यानी कि सबसे कम? तो उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिनों के लिए बने थे प्रधानमंत्री दूसरे कार्यकाल के दौरान अपने, ठीक है। और इनकी अभी मृत्यु हुई हाल ही में, कब? 16 अगस्त 2018 को, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी की जो समाधि स्थल है उसका नाम है सदैव अटल। ये याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब? सदैव अटल, ये इनके समाधि स्थल का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? कार्यकारी, तो उनका जो नाम है वह है आपके कौन? गुलजारी लाल नंदा। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति, सबसे ज्यादा उम्र में, तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई? तो कितने प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई? मोस्टली अगर देखा जाए तो देखो 4 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई। देखो अब मैं आपको गिना दे रहा हूँ। देखो एक ट्रिक याद कर लो, IPL। देखो आई से हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी, P से हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, L से हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, और थे एक गुलजारी लाल नंदा। तो ये 3 और एक वो आपको अलग से याद करना है। अगर इस ट्रिक को अगर आप पूरा याद करोगे तो कर लो फर्जी IPL। देखो फा से हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद, लेकिन ये राष्ट्रपति थे। और जाकिर हुसैन ये भी राष्ट्रपति थे। तो आगे वाला वर्ड राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, पीछे वाले वर्ड आपके IPL, ये हो जाएगी आपके प्रधानमंत्री की। समझ रहे? इस तरीके से याद करोगे तो सारी चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी।
लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? उनका नाम था दोनों, वीपी सिंह और एचडी देवगौड़ा, दोनों थे। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन के संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो देखो, अगर ये वर्ड है वास्तविक, अगर ये वर्ड नहीं होता तो इसका आंसर हो जाता राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका की अगर शक्ति की बात करें तो प्रधानमंत्री में निहित होती, और वास्तविक वर्ड हटा दें तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो थोड़ा ध्यान से आप लोग इन सभी क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो संसदीय शासन प्रणाली जो है वो सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका ब्रिटेन, पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो ये थे आपके प्राइम मिनिस्टर से संबंधित इंपोर्टेंट फैक्ट्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रेजेंट टाइम में भारत के प्रधानमंत्री हैं आपके नरेंद्र मोदी जी। तो ये कौन से नंबर के भारत के प्रधानमंत्री हैं? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।